हम जिस संसार में, या यूं कहें हम इस सृष्टि में जो रहते हैं, हम यहां खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, यह सब हमारी अपनी मर्जी से, हमारी इच्छा से हो रहा है, या हम किसी और के द्वारा संचालित हैं। क्यों है हम, क्यों जी रहे हैं हम? ये खाना, ये पीना, ओढ़ना और पहनना, रहना सहना, और फिर जो हम कर्म करते हैं जिस भी प्रकार का, ये सब क्या है? मनुष्य ने शायद ही इस पर कभी गौर किया हो, विचार किया हो, क्योंकि मनुष्य अपने आप को सब कुछ समझ बैठा है, जबकि हम इस सृष्टि में सृष्टि का एक हिस्सा है। ये जो सृष्टि है, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, ये जो हमें दिख रहा है, ये सब उस प्रभु की एक खूबसूरत व्यवस्था है। और जितनी चीजें हैं, जितने अभी मैंने नाम लिए, इसके अलावा जितने प्रकार के जीव हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जो भी है, वो सब इस सृष्टि का एक हिस्सा है, एक अंग है। ये सभी मिलकर के सृष्टि बनती है, और एक एक अलग अलग ये सब की व्यवस्था का हिस्सा है। फिर मनुष्य ये कैसे मान रहा है, कैसे मान लिया इसने कि वह जो कुछ कर रहा है वह सब उसका स्वयं का है। इस व्यवस्था में और इस व्यवस्था के हिस्से के रूप में जीवों के लिए इस व्यवस्था का, इस प्रकृति का, परमात्मा का एक संदेश है, एक निर्देश है, एक आदेश है कि आप वो करें जो आपका अपना है। अब मनुष्य करता है, मनुष्य जो करता है, क्या वह उसका अपना है? मनुष्य एक अंग है, एक पार्ट है इसी सिस्टम। अब यहां ये बात आती है कि ये एक अंग, ये एक पार्ट, वह अपने आप में क्या है? जब वह पार्ट, वह हिस्सा जो वह है, प्रकृति ने उसमें जो गुण, धर्म डाल दिए हैं, या प्रकृति द्वारा उसमें
जो गुण और धर्म विद्यमान है, क्या वह 100% उन गुण और उन धर्म के अनुरूप अपना जीवन यापन करता है? जब तक मनुष्य रूपी जीव, ये मनुष्य अपने को असल में जान नहीं लेता है और उसको मान नहीं लेता है, उसको करता नहीं है, तब तक मनुष्य का इस संसार में अपना कुछ नहीं है और उसके द्वारा किया गया इस प्रकृति को, इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है। और जिस दिन वह अपना मूल कर देगा, उस दिन उसका यहां से पीछा छूट जाएगा, क्योंकि उसने अपना दे दिया है और वो जब तक नहीं देता है तब तक वो यहां भ्रमता और भटकता है।